Good morning, welcome back in online class. Students, today my question is very simple. Do you play games? And how do you play games? Whenever you play any game, for sure you have to follow rules for that game. Whenever you play games, any game with your friend or you play with your siblings, at that time, while playing games, are you fair? Do you play games fairly? It is very important to be honest, to follow the rules with honesty, sincerity. And the chapter we are going to discuss today, it is very much relevant to this idea that we should be fair, we should be honest. The name of the chapter is The Throne of Justice. The Throne of Justice. Justice means when you give judgment fairly. And this is chapter number 16 in your book, literature book. What are the main characters? The main characters are cowards. तो क्या होता है, कावर्ड्स जो होते हैं वो अपनी कैटल्स को ग्रेज करवाने के लिए फील्ड्स में जाते हैं. They are 6 in number. Suddenly what do they notice? That एक माउंट को नोटिस करते हैं. और वो माउंट क्या होता है? माउंट क्या होता है? माउंट होता है, इट इज अ काइंड ऑफ हिल दैट इज मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड इट वाज लुकिंग लाइक अ थ्रोन. थ्रोन क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ सीट जिसमें किंग बैठते हैं और वो क्या देते हैं? जस्टिस करते हैं. तो वो जजमेंट सीट लग रही थी बच्चों को. एंड दे ऑल वर वेरी एक्साइटेड. दे ऑल प्लान दैट दे विल प्ले अ गेम. And one of the cowards said, I will be the king and you have to come to me and I will solve your conflicts quarrels. The boys were very excited. They wanted to play games. So they just started. One of the cowards sat on the throne and जब वो throne के ऊपर बैठता है, how he was looking? He was looking like a king. He was solemn, strict, sincere, very thoughtful. और जब उसको किंग के पास जाते हैं वो कावर्ड, वो बच्चे जाते हैं, वो अपना क्या कॉन्फ्लिक्ट लेके जाते हैं, कौन से क्वारल लेके जाते हैं कि वन ऑफ द कावर्ड हैज ईटन अप माई फूड विच माई मदर गेव मी टू ईट. नाउ he is not giving me anything to eat. He has eaten up all my food. What will I do? I will be hungry. So, जो king होता है, he becomes very thoughtful. And you know what judgment did he give? वो कहता है बच्चा कि as you are without food today, you have nothing to eat today, all of your friends will share their food with you. क्या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो शेयर करेंगे फूड आपके साथ ताकि आप भूखे ना रहो. एंड नेक्स्ट डे व्हाट विल बी द पनिशमेंट फॉर दैट कॉवर्ड हु हैज ईटन अप ऑल हिज फूड? तो क्या कहते हैं वो कि आपके लिए कल ये खाना लेके आएगा जिसने आज आपको खाना देने से इनकार किया और आपका सारा खाना अकेले खा गया. When they listened this, all the boys were very happy. They were clapping. कि जजमेंट इन्होंने कितनी फेयर जजमेंट की है, जो कि एज अ किंग बैठा है वो कॉवर्ड हमारा एक फ्रेंड. सीन 2 स्टार्ट होता है. दे ऑल रिटर्न टू देयर हाउसेस. घर चले जाते हैं. तो एक जो मदर होती है उनसे पूछती है बच्चे से कि हाउ वाज योर डे, कैसा था? तो वही जो बच्चा होता है जिसको पनिशमेंट मिली हुई होती है वो बताता है कि आज का हमारा डे वॉज वेरी एक्साइटेड. टुडे वी प्लेड अ गेम, वेरी इंटरेस्टिंग गेम. वी फाउंड अ माउंट इन द फील्ड. एंड when one of the coward
एक हम में से जो कावर्ड बैठा था उस किंग की सीट के ऊपर, थ्रोन के ऊपर, ही गेव अ वेरी फेयर जजमेंट, ही बिकेम वेरी वाइज, वेरी थॉटफुल। और उसने कौन सा डिसीजन दिया कि एक फ्रेंड ने, हमने क्या डिसाइड किया कि एक कॉन्फ्लिक्ट लेके जाएंगे, एक अपने उसके पास एक प्रॉब्लम लेके जाएंगे कि हम में से एक बच्चे का खाना एक बच्चे ने खा लिया है, एक कावर्ड ने खा लिया है, और वो अब शेयर करने से मना कर रहा है। तो किंग कहता है कि कल को वो बच्चा जो खाना खा के बैठा था उसका और रिफ्यूज़ कर रहा था, वो उसके लिए खाना लेके आएगा घर से। दिस वॉज द सीन 2। और इस सीन में क्या होता है बेटा कि जो द मदर ऑफ दैट कावर्ड हु वॉज लिसनिंग ऑल दिस, शी वॉज थिंकिंग दैट बॉय इज वेरी वाइज। जो डिसीजन वो दे रहा है इट इज बियॉन्ड हिज ईयर्स। अपने आने वाले सालों की जितनी उसकी बुद्धि होगी, वो जितना वाइज वो बनेगा, वो आज को रिफ्लेक्ट कर रहा था उसके वर्डिक्ट में। नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी, जो किंग एंड मिनिस्टर्स होते हैं सुनते हैं इस चीज़ के बारे में, एंड दे ऑल वर वेरी एक्साइटेड। तो वो क्या कहते हैं कि इट वॉज लुकिंग लाइक कि इट वॉज लाइक दैट कि जो वो थ्रोन था इट इज ऑफ किंग विक्रमादित्य। ही वॉज वेरी वाइज एंड इट मस्ट बी पॉसिबल, इट कुड बी पॉसिबल कि वो वहाँ पे उसका जो थ्रोन है किंग विक्रमादित्य का वो दबा हुआ होगा। Then what do they decide? That they will go there and they will take out that throne out of the soil where it is buried. All these were assumptions. They went there and he ordered his persons to dig that place. तो पीछे से साउंड आती है, quietly, slowly, clearly, it's very heavy, it is coming out. So it is a kind of play. जब वो देखते हैं वहाँ से एक थ्रोन आता है, वहाँ पे उस थ्रोन में क्या होता है, उसको जब वो थ्रोन को देखते हैं they were surprised, और वहाँ पे वो देखते हैं कि उसको जब किंग उसको पॉलिश करवाते हैं, पॉलिश करवाने के बाद वहाँ पे क्या होती हैं, there were carvings, जैसे कोई डिज़ाइन, कोई पैटर्न बना हुआ होता है। और जब वो देखते हैं, पॉलिश करवाते हैं तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है वो। और जब वो नोटिस करते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, 24 गरुड़ास। इट इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड। तो व्हेन ही वॉज जस्ट अबाउट टू सिट, फर्स्ट वो अपने एक प्रीस्ट को क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं किंग कि एक बहुत अच्छा सा मुहूर्त में देख के बताओ कि मैं व्हेन आई वुड बी एबल टू सिट ऑन द थ्रोन, जब मैं बैठूँ इस राजगद्दी में, इस थ्रोन के ऊपर, सो दैट आई वुड बी वाइजर एज किंग विक्रमादित्य वॉज। इतना वाइज हो जाऊँ मैं, और जो मेरे जस्टिस में जजमेंट पास करूँगा दे वुड बी फेयर। तो क्या होता है, जैसे वो बैठने जाते हैं थ्रोन के ऊपर, वन ऑफ द गरुड़ास फ्लैटर्स इट्स विंग, और वो कहते हैं कि आर यू फेयर इनफ? कभी आपने अपनी लाइफ में अनजस्ट किया है किसी ह्यूमन बीइंग के साथ, किसी भी बीइंग के साथ? तो द किंग वॉज पॉन्डरिंग, वो सोचते हैं कि ऐसा तो हुआ है, मेनी टाइम्स आई बिकेम वेरी क्रूअल टू द पीपल, आई वॉज नॉट वेरी फेयर। तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि फॉर 3 days वो फास्ट करेंगे, प्रे करेंगे, देन वो बैठेंगे उसके ऊपर। तो ऐसा करने के बाद जब वो 3rd day आफ्टर फास्टिंग प्रेइंग वो जब आते हैं किंग, तो वो जब व्हेन ही वॉज जस्ट अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, अगेन वन ऑफ द गरुड़ास केम एंड आस्क्ड, आर यू फेयर इनफ? आर यू प्योर एट हार्ट? अगेन वो फिर पॉन्डर करते हैं, और ऐसे ऐसे करके 23 गरुड़ास उड़ जाते हैं। और लास्ट में द किंग वॉज वेरी एंशियस, वेरी एक्साइटेड,
very thoughtful कि what will happen today, as there is only one Garuda left. जो उस विलेज के लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए कि क्या होगा टुडे. तो व्हाट हैपन, जब वो जाते हैं अगेन गरुड़ा पूछते हैं उनसे वही क्वेश्चन कि आर यू प्योर एट हार्ट. किंग को पता लग जाता है और गरुड़ा कहते हैं कि वाई यू आर नॉट टेकिंग दिस सीरियसली, कि वाई वी आर पुटिंग यू द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन दैट आर यू प्योर एट हार्ट. तो किंग को समझ आ जाता है. ना ही अंडरस्टूड द फैक्ट दैट वाई दीज क्वेश्चंस उसके पास आ रहे हैं अगेन एंड अगेन. तो वो उस बच्चे को बुलाता है और उसको बिठा देता है थ्रोन के ऊपर. यू नो व्हाई? बिकॉज दैट कावर्ड वॉज प्योर एट हार्ट. उसने कभी किसी के साथ अनजस्ट नहीं किया होता, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया होता, जो कि किंग ने किया होता है. दैट वॉज द रीज़न he decided that child will sit on the throne of King Vikramaditya, because he was very wise king. He was very pure at heart. So what lesson do we learn from the story, students? That being just and fair are the qualities of a king. That एक king को कैसा होना चाहिए? बहुत fair होना चाहिए, pure होना चाहिए heart से, ताकि वो कभी भी जजमेंट देते वक्त गलत जजमेंट ना दे सके. ये क्वालिटीज़ हैं और ये क्वालिटीज़ आपको भी फॉलो करनी चाहिए अपने लाइफ में. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी. थैंक यू.